Welcome dear students. Good morning all of you. Today we are going to start NEET English medium 8th lecture, 9th lecture. Chapter is chemical bonding. Dear students, previous lecture में हमने डिस्कस किया डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के डिटर्मिनेशन में दो मेथड हमने यूज किए। फर्स्ट मेथड था बोर्न-हैबर साइकिल, और बोर्न-हैबर साइकिल जो बेटा एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशन करेगा लैटिस एनर्जी का, और ये बेस्ड है ऑन हेड्स लॉ। दो एग्जांपल्स हमने NaCl और Al2O3 का इस पे एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जो अदर मेथड था ये था बोर्न-लैंडे इक्वेशन, और इससे हमने कंपैरेटिवली एनालिसिस किया लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स का। फिर हमने बेटा लास्ट टाइम पे एप्लीकेशन ऑफ लैटिस एनर्जी पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए। अब हम बेटा इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड की जनरल प्रॉपर्टीज क्या है। आयनिक कंपाउंड्स बेटा आपने 12th में सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा कि आयनिक सॉलिड जो है, आयनिक सॉलिड बेटा क्रिस्टलाइन टाइप के हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन होने के साथ साथ बेटा इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे, शार्प होंगे। फिर हमने बेटा वहां पर पढ़ा था कि इनके कूलिंग कर्व जो है डिसकंटिन्यूअस है, स्मूथ नहीं है, ठीक है। फिर हमने कहा था बेटा आयनिक कंपाउंड्स जो हैं ये हार्ड होंगे और ब्रिटल होंगे, इजीली बेटा ये डिकम्पोज हो जाएंगे। फिर हमने कहा था कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं सॉलिड स्टेट में बेटा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होंगे, बट बेटा सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से बेटा कुछ मेन प्रॉपर्टीज होती है पर्टिकुलर कंपाउंड्स की, ठीक है। तब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट हमने कहा बेटा आयनिक कंपाउंड्स आर crystalline in nature. Ionic compounds have, second ले रहे हैं, ionic compounds have high and sharp melting point and boiling point. फिर हम ले रहे हैं ionic compounds are hard and brittle in nature. फर्स्ट हमने क्या कहा बेटा आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। सेकंड हमने कहा आयनिक कंपाउंड्स दे हैव हाई एंड शार्प बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। थर्ड हमने कहा आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। फिर हमने कहा बेटा मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड्स are insulator in solid state। सॉलिड स्टेट में क्या है बेटा इंसुलेटर है, बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। सॉलिड स्टेट में बेटा आयंस जो है ये फ्री नहीं है। आयंस फ्री नहीं है इट मींस बेटा आयंस जो है मोबिलिटी शो नहीं करेंगे, और आयंस की मोबिलिटी नहीं होगी देन दीज आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। बट इन सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट cations and anions are
free mobile, then these are conductors in solution of molten state. क्लियर। फिर हम बेटा बात करें नेक्स्ट नंबर 5, स्पेस आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हमने कहा बेटा आयनिक बॉन्ड जो है, आयनिक बॉन्ड नॉन रिजिड और नॉन डायरेक्शनल हो गए। आयनिक बॉन्ड कैसा होगा बेटा, नॉन रिजिड और नॉन डायरेक्शनल है। और आयनिक बॉन्ड नॉन रिजिड और नॉन डायरेक्शनल है, देन आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट शो स्पेस आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर हमने कहा बेटा आयनिक रिएक्शन, आयनिक कंपाउंड्स जो है फर्निश्ड आयंस इन सॉल्यूशन। आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशन में आयंस का फॉर्मेशन करेंगे और केमिकल रिएक्शंस जो होगी वो होगी बेटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। देन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस नोन एज आयनिक रिएक्शंस। मींस आयनिक कंपाउंड्स जो है आयनिक रिएक्शन शो करेंगे और आयनिक रिएक्शंस जो है बेटा फास्ट होंगे। क्लियर। देन हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स फर्निश्ड ions in solution, and the chemical reactions are due to these ions. These ions, such type of reaction are fast. Such type of reactions are fast. Example लिया बेटा हमने Na2SO4 react with BaCl. Na2SO4 सॉल्यूशन में बेटा आयनाइज होगा Na+SO4 -2 में, ये आयनाइज होगा BaCl2 Ba+2Cl- में, और बेटा Ba+2 एंड SO4 -2 फास्ट रिएक्ट होंगे और BaSO4 की वाइट पीपीटी बनेगी और रिएक्शन क्या होगी बेटा, फास्ट होगी। क्लियर। कितने प्रॉपर्टीज हो गई बेटा, 6। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा हम डिस्कस करेंगे नंबर 7, आइसोमॉर्फिज्म। Ionic compounds have same electronic structures or crystalline structures are isomorphous। कौन से ionic compounds बेटा, compounds have same electronic structure और crystalline structure।
are isomorphous and this phenomena is known as isomorphism. एग्जाम्पल लिया बेटा मैंने NaF and MgO. NaF में बेटा Na प्लस आयन प्रेजेंट है एंड F माइनस आयंस, MgO में बेटा Mg प्लस 2 एंड ऑक्सीजन माइनस 2 आयंस। NaF का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो गया बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कैटायन का फॉर्मेशन करेगा और सोडियम कैटायंस में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2a। F माइनस, F का एटॉमिक नंबर बेटा 9 है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, F एनायन का फॉर्मेशन करेगा और इस एनायंस में बेटा 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो गया 2a। इसी टाइप से बेटा Mg प्लस 2 में भी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो गया 2a और ऑक्सीजन में भी हो गया 2a। बेटा NaF और MgO में कैटायन और एनायन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम है, मींस बेटा दीज आर आइसोमॉर्फस। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने K2S एंड KCl। K2S K प्लस S माइनस 2 और K प्लस Cl माइनस। K प्लस में बेटा पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा बेटा, K प्लस आयंस में इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 18 और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो गया 288। सल्फर का एटॉमिक नंबर बेटा 16, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके S2 माइनस आयंस का फॉर्मेशन करेगा। S माइनस 2 में भी बेटा इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा 18, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 288। इसी टाइप से बेटा K प्लस में भी 288 और Cl माइनस में भी 288, सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं। देन बेटा दीज आर आइसोमॉर्फस। अकॉर्डिंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स बेटा एग्जांपल मैं शो करूं, MgSO4 0.7H2O, FeSO4 0.7H2O, ZnSO4 0.7H2O। बेटा देखें इनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम है, +2 कैटायंस SO4 -2 एनायंस और क्रिस्टलाइन फॉर्म है 0.7H2O। तो बेटा ड्यू टू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स दीज आर आइसोमॉर्फस। क्या काम है? ड्यू टू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर these are isomorphous। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेंगे बेटा कूलिंग कर्व। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम डिस्कस करेंगे 1 नंबर का कूलिंग कर्व। एक नंबर पर है बेटा कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व पर हम बात करें तब हम कहेंगे कूलिंग कर्व ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर इज नॉट स्मूथ। बेटा मैंने मोल्टन स्टेट या में एक आयनिक सॉलिड लिया, स्टेट को मैंने रिप्रेजेंट किया ए से। यहां बेटा टेम्परेचर और यहां मैंने लिया है टाइम। अब बेटा हम इसको कूलिंग करें तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बेटा टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक बेटा ये कंप्लीटली सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा, मींस B से C तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। जब बेटा ये कंप्लीट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा फिर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तब हम कहेंगे बेटा ये जो टाइम हो गया, ये जो टाइम है ये सॉलिडिफिकेशन टाइम है। कौन सा टाइम है बेटा? सॉलिडिफिकेशन टाइम। ये जो पॉइंट है बेटा इस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? हमने कहा बेटा
cooling curve of an ionic compounds is not smooth. स्मूथ नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। किस टाइप के बेटा? डिसकंटिन्यूअस टाइप के। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बेटा लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोल्यूबिलिटी। पॉइंट नंबर 9, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी में हम कहते हैं बेटा लाइक, डिसॉल्व लाइक। लाइक, डिसॉल्व लाइक। इट मीन्स आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, अनआयनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। आयनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे। आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सोल्यूबल इन आयनिक compounds are more soluble in polar solvent, but less soluble in non-polar solvent. Clear students? पोलर सॉल्वेंट में मोर सोल्यूबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में लेस सोल्यूबल होंगे। पोलर सॉल्वेंट जो है बेटा, पोलर सॉल्वेंट है हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Clear? Polar solvent have high value of dielectric constant. बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? देखिए बेटा एक बार मैकेनिज्म आगे बताएंगे। एक आयनिक कंपाउंड्स मैंने लिया Na+Cl- Na+Cl-। NaCl एक आयनिक कंपाउंड्स मैंने लिया बेटा। इस आयनिक कंपाउंड्स में कैटायन और एनायन के बिटवीन एक फोर्स डेवलप हुआ। इस फोर्स को बेटा हमने कहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मैं आपसे कहूंगा बेटा, जब हम इसको पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो पोलर सॉल्वेंट में बेटा एक नेगेटिव एंड होगा, एक पॉजिटिव एंड होगा। इस पोलर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव एंड जो है ये एनायन के सराउंडिंग में इंटरेक्शन करेगा और बेटा इसके सराउंडिंग में इंटरेक्शन करेगा। तब हम आपसे कहेंगे कि ये जो एनायन है, इस एनायन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कैटायन के साथ डेवलप हो रहा था ये डिक्रीज हो जाता है। इसी तरीके से बेटा जो Na+ है, कैटायंस है, इस पर इंटरेक्शन होगा बेटा पोलर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव एंड का इंटरेक्शन होगा और बेटा कैटायन के साथ जब नेगेटिव एंड इंटरेक्शन करेगा पोलर सॉल्वेंट का, तब हम कहेंगे कि बेटा इस जो आयनिक कंपाउंड्स में ये कैटायन एनायन के साथ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप कर रहा था ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये पोलर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की एक कैपेसिटी है। कौन सी कैपेसिटी है? जो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इसको डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? तब हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट
is the capacity, dielectric constant of solvent is the capacity to decrease या weaker to decrease the force of attraction, the force of attraction between ions, force of attraction between ions immersed at solvent. आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, इस अट्रैक्शन फोर्स को वीक करने की जो कैपेसिटी है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाती है। H2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा मैक्सिमम होता है, हाईएस्ट होता है 81। मिथाइल अल्कोहल CH3OH के लिए बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 35। इथाइल अल्कोहल C2H5OH और एसीटोन, एसीटोन इन दोनों में बेटा इक्वल होती है 27। कंपैरेटिवली बेटा एसीटोन में लेस वैल्यू रहेगी 26.9 के समथिंग, ठीक है। फिर बेटा ईथर जो है, इसमें बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 4.1 और बेटा एयर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 1। क्लियर? ये बेटा कुछ कंपाउंड्स और इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। और बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने कहा हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? H2O की। हाईएस्ट वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में किसकी है? H2O की। क्लियर? अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट इसमें मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूबिलिटी। मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूबिलिटी को डिस्कस करने से पहले बेटा इस पॉइंट को एक बार ढंग से देखो। ये मैकेनिज्म है सोल्यूबिलिटी की। क्या मैकेनिज्म हो गई बेटा? सोल्यूबिलिटी जो है पोलर सॉल्वेंट में किस टाइप से एक्सप्लेन करेंगे? तो हम कहेंगे बेटा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट इज ए डाइपोल, द पॉजिटिव एंड ऑफ द डाइपोल इंटरैक्ट विद एनाइन ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड नेगेटिव एंड ऑफ द डाइपोल इंटरैक्ट विद पॉजिटिव आयन ऑफ सेम आयनिक कंपाउंड्स। क्लियर? फिर बेटा सोल्यूबिलिटी जो है आयनिक कंपाउंड्स की पोलर सॉल्वेंट में, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी एंड सॉल्वेशन एंथैल्पी। सॉल्वेशन एंथैल्पी को हम हाइड्रेशन एंथैल्पी से भी डिटरमाइन करेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी से भी डिनोट करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी बेटा? जब H2O को सॉल्वेंट के रूप में यूज करेंगे तब बेटा उस एनर्जी को हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी, लैटिस एनर्जी कम रहेगी, तब हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल होगा। ठीक है? आयनिक कंपाउंड क्या होगा? सोल्यूबल। वापस ध्यान दें, लैटिस एनर्जी कम रहेगी और बेटा हाइड्रेशन एनर्जी जो है या सॉल्वेशन एनर्जी जो है ये ज्यादा होगी, देन इस कंडीशन पर आयनिक कंपाउंड्स मोर सोल्यूबल होगा। क्लियर? फिर हम कहेंगे कि यहां पर हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे बेटा। यदि लेस सोल्यूबिलिटी के लिए क्वेश्चन आ जाए तो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर हम लेंगे लैटिस एनर्जी को। लेस सोल्यूबिलिटी के लिए क्वेश्चन हो तब हम रेस्पॉन्सिबल फैक्टर सब मानेंगे बेटा किसको? लैटिस एनर्जी को। और मोर सोल्यूबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए, मोर सोल्यूबल है, तब रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा बेटा हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर? तो अब बेटा मैकेनिज्म जो सोल्यूबिलिटी की है और इसके कुछ एग्जांपल सोल्यूबिलिटी ऑर्डर जो हम देखेंगे ये करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।